गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्षितिज भाग 1 पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 4 सांवले सपनों की याद पढ़ा रहे हैं। इस पाठ में बच्चों एक व्यक्तित्व है सलीम, जिन्हें पक्षियों को देखने का बड़ा शौक है। उन्हीं के चरित्र को दिखाया गया है, उसी के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। पहले पाठ का परिचय जान लीजिए। पक्षियों के बारे में जानने का शौक बर्ड वाचिंग कहलाता है। जो व्यक्ति पक्षियों के बारे में जानने का शौक रखते हैं उसे बर्ड वाचिंग कहा जाता है। सलीम अली प्रसिद्ध बर्ड वाचर थे। सलीम अली, मैंने पहले बताया कि जो सलीम अली हैं उन्हें पक्षियों को देखने का बड़ा शौक था और भारतीय पक्षियों के बारे में जो उनका ज्ञान था वह बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला था, अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाला। उनका सारा जीवन पक्षी विज्ञान को समर्पित रहा। उन्होंने अपना सारा जीवन जो था वह पक्षी विज्ञान को ही समर्पित कर दिया। उनका जन्म 1896 में और निधन कहते हैं बच्चों मृत्यु उनकी 1987 में हुई। जन्म 1896 में हुआ और मृत्यु 1987 में हुई। सलीम अली के निधन से जाबिर हुसैन के मन को जो दुख हुआ उसी को उन्होंने यहाँ अपनी कलम से बंद किया। कलम से बंद करना मतलब अपनी कलम से लिख देना। इसमें सलीम अली के जीवन, उनकी सादगी और उनकी लगन का सुंदर चित्रण किया गया। मतलब पूरा व्यक्तित्व सलीम अली का दर्शाया गया है कि कैसे उन्हें पक्षियों को देखने का शौक था और ये शौक उनके ऊपर किस हद तक सवार था। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सामने सपनों का एक हुजूम मौत की खामोशी की वादी की तरफ अग्रसर हो रहा था। अग्रसर होना, बढ़ना। सुनहरे सपने मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा देखे जाने वाले सपने, और वो कहाँ समाप्त होने वाले थे? अब उसकी व्यक्ति की मृत्यु के साथ वे सपने जो थे वो समाप्त होने वाले थे। भाई बच्चों, सीधी सी बात है, मान लो कोई हम सपना देख रहे हैं, हमारा अपना सपना है, और यदि हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारा सपना भी हमारे साथ ही चला जाएगा। ऐसा ही सलीम अली के साथ भी हुआ। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। यह पाठ की जो शुरुआत हो रही है यह हो रही है सलीम अली की मृत्यु से, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे आगे आगे लेकर चलते हैं और बाकी जो लोग होते हैं वह उसके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। पिछले तमाम सफरों से मतलब जितने सफर उन्होंने अब तक किए थे उन सब से अलग है, डिफरेंट है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब आज सलीम अली की संसार से विदाई हो रही है। इसके बाद वे इस दुनिया में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चों सीधी वो है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो कहाँ से संसार में आ सकता है, अर्थात कभी नहीं आएगा। ऐसा ही इसमें बताया गया है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे थे जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। अर्थात कुछ देर के बाद सलीम अली इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे और फिर वह कभी भी हमें दिखाई नहीं देंगे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, अगर कोई व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले कि भाई किसी मृत व्यक्ति को प्राण दे दे, पर बच्चों मृत्यु एक अटल सत्य है और उसे हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। ऐसा ही लोग यदि चाहे भी कि सलीम अली को जीवन दे दिया जाए, उन्हें लौटाना संसार में चाहे तो भी लौटा नहीं सकते हैं। अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेंगे? जब सलीम अली संसार में रहेंगे ही नहीं तो वह अपने सपनों के गीत कैसे गाएंगे? अर्थात बिल्कुल नहीं गा सकते। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजरों से देखना चाहते हैं। सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमियों की नजरों से देखना चाहते हैं, लेकिन यह व्यक्तियों की भूल है। उन्हें पक्षियों को पक्षी ही समझना चाहिए। कैसे? ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्या होता है कि हम पक्षियों से, पशुओं से उम्मीद रखते हैं कि वे हमारे बातों को समझे, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें ईश्वर ने अलग बनाया है, उनका लाइफ स्टाइल हमसे अलग है। तो अगर हम चाहते हैं कि उन्हें हम अपनी तरह समझें, मनुष्यों की तरह समझें, तो ये समझना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी।
भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सलीम अली जी ने कहा है कि कोई व्यक्ति, कोई भी आदमी जब इस पक्षियों के मधुर संगीत की आवाज़ को सुनेगा तो उसे अपने अंदर से एक स्रोत, मतलब फव्वारा फूटता हुआ, प्रेम का फव्वारा फूटता हुआ महसूस होगा, जो उसके हृदय में, उसके मन को और अधिक प्रफुल्लित कर देगा, उत्साहित कर देगा। धन्यवाद।